अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है दैट इज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेक्चर नंबर 2, एंड दिस इज़ related to the course that is introduction of ICT. So let's start the generation of computers. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमारे पास कीवर्ड है जनरेशन, इसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हैं। जनरेशंस, इट मीन्स दैट वी हैव अ कंसेप्ट दैट नस्ल दर नस्ल जो चीज़ आगे बढ़ती जाए, दैट इज़ कॉल्ड जनरेशन. So generation in computer terminology, it is basically a change in technology. Change in technology that is we use in a computer. कंप्यूटर में जनरेशन का जो कीवर्ड है या जो कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स दैट जो हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस होती जा रही हैं, इट इज़ काउंट अंडर द वर्ड दैट इज जनरेशन. जनरेशन्स पहले जो इनिशियल कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था विद रिगार्ड ऑफ द जनरेशन, डेट ओनली रिलेटेड टू योर हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज. हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कोई भी हमारे पास चेंजिंग आती थी, वेरिएशंस आती थी, तो उसको हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बोलते थे. But nowadays the generations should count the both concept, that is our hardware and software. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में कोई भी चेंजेस या अपडेशंस आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ जनरेशंस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. सो बेसिकली 5 जनरेशंस टिल टू डेट कंप्यूटर्स की हैं, जिनको हम हर एक जनरेशंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनका टाइम पीरियड अलॉन्ग विद कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे. So let's start the first generation of computer. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो उसका टाइम पीरियड था, दैट स्टार्ट फ्रॉम दी 1946 टू 1959. सो इससे पहले 1946 के स्टार्टअप में ही कंप्यूटर का आइडिया या कॉन्सेप्ट आया कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से हम यूज़ करें, उनके प्रोसेसिंग को किस तरह से कोई भी हमारे पास डेटा है वो उसको किस तरह से प्रोसेस करवाया जाए. सो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट ओनली रिलेटेड टू आवर वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब को इन फर्स्ट जनरेशन काउंट किया जाता था एज अ बेसिक कंपोनेंट्स for memory and circuitry for CPU, that is your central processing unit. और जो फर्स्ट जनरेशन में ट्यूब्स होते थे, तो उनकी जो साइज़ थी वो काफ़ी हाई थी. एंड देन फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास कंप्यूटर्स की हीट होती थी वो काफ़ी होती थी. इट्स रिक्वायर्ड AC टू मेंटेन इट. एंड देन उसमें जो इसकी कास्ट थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी. और फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर की साइज़ थी वो काफ़ी लार्ज थी एंड इट्स कॉस्ट वेरी एक्सपेंसिव. एंड देन फर्स्ट जनरेशन में मोस्टली हम बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे, जिसमें हमारे पास पंच कार्ड, पेपर ट्रेप एंड मैग्नेटिक टैप एज एन इनपुट एंड आउटपुट की डिवाइसेस पे हम यूज़ करते थे. एंड फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे दैट इज़ मशीन कोड एंड रन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास आ जाती हैं लाइक जावा, PHP, C#. ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में काउंट होती हैं. हाई लेवल लैंग्वेजेस का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कितनी होती हैं और उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं. सो हियर वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिस पे यूज़ करते थे इन फर्स्ट जनरेशन.
So these are the few characteristics or features we can say the generations of first generation. First generation में हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, and then support machine language, very costly, generated a lot of heat, and slow input and output devices, huge size, need of AC, non-portable, consume a lot of electricity. And these are the some examples of first generation, that is ENIAC, IBM 701, IBM 605. These are some features of first generation. नाउ सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1959 टू 1965. सेकेंड जनरेशन में जो मेजर पार्ट था दैट इज ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स हम यूज़ करते थे, वो चीपर थे, एंड इसमें जो पावर रिक्वायर्ड थी कंप्यूटर के लिए वो लिटिल बिट लेस थी एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टिल जो साइज थी वो काफ़ी लार्ज थी, एंड somehow reliable and faster than फर्स्ट जनरेशन. अब इसमें फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ कर रहे थे, सेकंड जनरेशन में जब हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया तो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी लिटिल बिट फास्टर थी देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हम मैग्नेटिक कोड यूज़ करते थे फॉर प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप फॉर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. एंड इस जनरेशन में हम यूज़ करते थे दैट इज़ assembly language, high level programming languages like Fortran, COBOL are used in second generation of computer. So let's see the some characteristics or features of second generation, that is use of transistors, reliable in comparisons to first generation computer, smaller as compared to first generation of computer, and generated less heat as compared to first generation, and then consume less electricity again compared to the first generation, and then faster than first generation. Still AC we have to require supported machine and assembly language, and these are still very costly. सो हम यहाँ पे कंपेयर इसलिए कर रहे थे कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव होती जा रही थी, फुली फाइनली इम्प्रूव नहीं हुई, उसमें लिटिल बिट सम हाउ इम्प्रूवमेंट आई. तो इसलिए हमने सेकेंड जनरेशन में जो भी फीचर्स हाईलाइट किए हैं उसको हमने कंपेयर किया है विद द फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में जितने भी फीचर्स थे उससे सेकेंड जनरेशन में सम हाउ इम्प्रूव होते गए. स्टिल वही एग्जिस्ट कर रहे थे बट उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई. नाउ द थर्ड जनरेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड स्टार्ट था दैट इज़ फ्रॉम 1965 से 1971 तक था. एंड देन थर्ड जनरेशन में दैट इज़ यूज इज आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट, इन रिप्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे, एंड थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए गए. एंड देन single ICs as many transistors, resistors and capacitors along with the associated circuitry. Okay, now let's see the features of third generations. And third generations के जो features थे इसमें जो major part था that is IC हम यूज़ कर रहे थे, that is integrated circuit, and then a more reliable थे as compared to the previous two generations, smaller in size, it still generated heat but less than previous two generation, little bit faster, and it requires a lesser time to maintain of maintenance, and then costly is still AC required and consume laser electricity again compared to the previous two generations, supported high level languages. अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन में ये इम्प्रूवमेंट आई कि हम इसमें
जो लैंग्वेजेस सपोर्टेड थी कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में assembly language supported थी, and first generation में just only work on machine language. So these are just some sort of examples of third generation, that is IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, and these are the examples of third generation. नाउ फोर्थ जनरेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड स्टार्ट था, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1980 और फोर्थ जनरेशन में जो यूज़ कर रहे थे, दैट इज़ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इस VLSI सर्किट्स में हमारे पास 5000 ट्रांजिस्टर्स associated थे, and other circuitry elements are also associated within a single chip. Okay, सो यही मेजर फंक्शनैलिटी थी फोर्थ जनरेशन में कि हम एक VLSI यूज़ कर रहे थे सर्किटरी। एक VLSI में हमारे पास 5000 ट्रांजिस्टर एसोसिएट हो रहे थे। So fourth generation is compared to the previous three generations are more powerful, compatible, reliable, and affordable as well. So in the fourth generation, all three languages are supported, like your machine language or machine language, and then second is assembly language, and third is high level language. So let's see some features of fourth generations are VLSI technology, very cheap, portable and reliable, use of PCs, very small size, pipeline processing, and there's no any AC required. Concept of internet also come in this generation, that is fourth generation, and then a great development in the field of networks as well. So these are some examples of fourth generation. Now the main thing is that we again use the word portable over here. Previous फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में नॉन पोर्टेबल थे। पोर्टेबल का मतलब है कि इट मीन्स दैट कंप्यूटर में कोई भी आप चीज़ कोई अनदर गैजेट्स हम इसमें लगा रहे हैं तो इट मीन्स दैट इट वर्क्स। तो कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल मैकेनिज्म्स हैं या डेटा हैं उसको हम आराम से पोर्टेबल कंप्यूटर की टेक्निक्स में कर सकते थे। और प्रीवियस दो टेक्निक जनरेशन्स में नॉन पोर्टेबल थे या नॉन सपोर्टेड थे। एंड देन फोर्थ जनरेशन again so sorry, this is a फिफ्थ जनरेशन का जो हमारे पास टाइम पीरियड था, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1980s एंड टिल टू डेट। इन फिफ्थ जनरेशन में जो पहले फोर्थ जनरेशन में VLSI एंड टेक्नोलॉजी थी वो उसको चेंज किया गया, दैट इज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स चिप्स थी, वो लार्ज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आया। एंड देन आल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट एज एन इमर्जिंग फील्ड के तौर पर हुआ इन दी फिफ्थ जनरेशन। इन फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास डेटा साइंस आई, ह्यूमन बीइंग की प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आया in the fifth generation. So these are the examples of the fifth generations, that is robotics, neural networks, game playing, AI, ULSI techniques, development of the artificial intelligence, development of NLP, that is natural and superconduct conduct conduct technologies. So these are the features of fifth generation, and today's lecture for on this, that is fifth generation. So thank you. If you have any question regarding this lecture, you can ask in comment section. Okay, Allah Hafiz.